जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक स्टार्ट था टेस्ट सीरीज के रूप में आप लोगों को तो 9 तक इसमें कवर कर दिया गया है। और वीडियो नहीं देखे हैं 9 तक तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को टेस्ट सीरीज 10 यानी 10 देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को देखिए। आप लोग फ्रेंड्स देखिए, इसमें कम समय में आप लोग को 100 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। हो सके इसमें से कम 1-2 प्रश्न आप लोग को आ ही जाए, तो ऐसा नहीं करना है, इग्नोर ना करें इसको देखिए, ज़रूर देखिए। आप लोग को दिखने में कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लग रहा है, सिर्फ केवल इसमें 25 मिनट का वीडियो है और आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। तो इसको इग्नोर ना कीजिए, हो सकता है इसमें से आप लोग को क्वेश्चन आ जाए, तो इग्नोर नहीं कीजिए। आप लोग इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वीडियो अब ना बनाए। तो आप लोग फ्रेंड्स देखिए वीडियो कम से कम, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, यानी खाद्य फसल की बात की जा रही है। तो देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि प्रमुख खाद्य फसल आपको यहाँ चावल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर भारत में पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। और मक्का, अगर मक्का की बात किया जाए तो मक्का सबसे पहले भारत में पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? तो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था सबसे पहले मक्का भारत में। और विश्व का प्रमुख खाद्य फसल कौन हो जाएगा? तो सबसे गेहूं हो जाएगा। देख लीजिए, गेहूं विश्व भर में खाद्य फसल गेहूं प्रमुख हो जाएगा। और भारत का दूसरा मुख्य खाद्य फसल जो है आपको गेहूं हो जाएगा। दूसरा जो होगा आपको वह भारत में गेहूं हो जाएगा, और पहला आपको चावल है। चलिए आगे यहाँ पे 2 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। और एक बात और देख लीजिए कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो दिन और रात होता है आपको, वह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है। और 22 और देख लीजिए यहाँ पे कि 22 दिसंबर और आपको 21 जून, 22 दिसंबर और 21 जून को देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखिएगा इस बात को। और थोड़ा सा बात देख लीजिए यहाँ पे कि 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक खनिज यहाँ पे देख लीजिए संसाधन आपको यहाँ पे झारखंड में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा झारखंड में हो जाएगा। और भारत के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र हो जाएगा। कौन? दामोदर घाटी क्षेत्र हो जाएगा। और अगर धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक देख लीजिए, धारवाड़ जो क्षेत्र है कर्नाटक में भारत का सबसे ज़्यादा वहाँ भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना युग का है। भारत में जो कोयला जो है आपको, वह है आपको गोंडवाना युग का है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को कि किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी और लकड़ी शिल्प और मुस्क बुंदजी चावल को जीआई टैग मिला है? तो देखिए किस यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर को मिला है। किसका? जम्मू कश्मीर को मिला है। चलिए आगे 5 नंबर में देख लीजिए कि H2S के ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको आंसर ए हो जाएगा। देखिए कि कोणीय तथा अशून्य हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए देख लेते हैं कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट ही कीप द फास्ट फॉर ए वीक। तो देखिए यहाँ आपको इसका आंसर बी हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। 7 को देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड। यहाँ पे डैश है और इन माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि फिजिक्स हो जाएगा आप यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट में। 8 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 8 को देख लीजिए कि चूज द करेक्ट सुफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीटेड वर्ड।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी है इसमें सही। और इंटरप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी फिल हो जाएगा। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। 9 नंबर देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे यू फिल हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा और यहाँ पे आई हो जाएगा। चलिए आगे 10 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कि चेंज द एक्टिव वॉइस। चेंज द एक्टिव वॉइस, ही वाज काउथ रेड हैंडेड बाई मी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए कि आई काउट हिम रेड हैंडेड, ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा। 11 को देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो किसके समय में हुआ था, तो देखिए लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के ही समय में। और देख लेते हैं यहाँ पे कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में हुआ था। याद रखिएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। और 1905 में ही रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ। और यहाँ पे लॉर्ड रिपन है, लीटन लिखा हुआ है, लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड लीटन के समय में जब 1876 से यहाँ पे 80 तक, 80 के बीच में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो उस समय लॉर्ड लीटन ही थे। और लॉर्ड रिपन के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड रिपन जो है 80 से 84 तक, कब 80 से 1880 से 84, 1880 से 84 के बीच में यह उदार वायसराय थे। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और 81 में, अगर 1881 को देखा जाए, 1881 में क्या हुआ था, तो कारखाना अधिनियम, प्रथम जो कारखाना अधिनियम आया था प्रथम, तो यह आया था लॉर्ड रिपन के समय में। और 1881 में ही नियमित जनगणना की भी शुरुआत किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ देखिए 12 को कि निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 12 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए राजकीय नदी गंगा, यह जो है ना आपको यह प्रतीक नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। राजकीय जो है वृक्ष जो है पीपल है, राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय पुष्प गेंदा है, यह सही हो जाएगा। आई है तो गंगा के बारे में देख लीजिए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 2008 में। और अगर गंगा की बात और किया जाए कि बिहार में कितने बहती है किलोमीटर तक, तो बिहार में 445, याद रखिएगा बिहार में 445 किलोमीटर तक यह बहती है। और गंगा की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो देखिए 2525 हो जाएगा किलोमीटर, याद रखिएगा इस बात को। और गंगा जो है बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। 13 को यहाँ देख लेते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो इसमें कौन हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा। देखिए कि क्षार धातुएं हो जाएंगे, 14 को देख लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं। तो किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं, तो देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो जाएगा। चलिए 15 को देख लीजिए कि महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 का देखिए सी हो जाएगा, यानी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से यहाँ पे ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है। और 16 को देख लेते हैं कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। तो गुलर फूल सही अर्थ हो जाएगा, इसको सी हो जाएगा, यानी दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल नहीं दिखाई देता है, यानी बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर देखिए। 17 नंबर देख लीजिए कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो किस वर्ग में आएगा, तो 17 का बी हो जाएगा, आपको आवेदन पत्र में आएगा। क्या, आवेदन। और 18 को देख लेते हैं कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो यह आपको 18 का ये हो जाएगा कि नीचे दाहिने ओर हो जाएगा, नीचे दाहिने ओर हो जाएगा।
19 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पार्श्विक के व्यंजन कौन सी है। तो इसमें देखिए पार्श्विक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो 19 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी ल हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर में देखिए कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 20 का आंसर आपको बी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। प्रत्येक में प्रति हो जाएगा आपको उपसर्ग। और यहाँ देख लीजिए 21 को देख लेते हैं कि कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण है। तो यदि स्पर्श कोण है तो 21 का डी हो जाएगा कि स्पर्श कोण 90 डिग्री से बड़ा है। 22 को देख लेते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 का आंसर आपको डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी चालन से होता है और संवहन से भी होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर देखिए कि कौन सा गहन गुण होता है। तो गहन गुण कौन सा होता है, तो 23 का आंसर आपको सी हो जाएगा, देखिए अपवर्तनांक हो जाएगा। और 24 को यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा गैस के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। तो 24 का आंसर आपको डी हो जाएगा कि सभी अणुओं की चाल समान होती है, यह आपको अनुग्रहित नहीं है। 25 को देख लेते हैं कि यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है और यह मानना आवश्यक है कि यहाँ पे देखिए कि दोलन का आयाम कम होता है, दोलन का आयाम कम होता है। 26 को देख लेते हैं कि किस तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो किसी तरंग का संचरण नियतांक कहलाता है। तो 26 का आंसर आपको डी हो जाएगा, देखिए कोणीय तरंग संख्या हो जाएगा, कोणीय तरंग संख्या। और यहाँ पे 27 को देख लेते हैं कि लीड यानी सीसा का अपेक्षिक घनत्व 11.3 है और उसका घनत्व एसआई मात्रक में है। तो क्या हो जाएगा, तो 27 का सी हो जाएगा, देखिए कि 1.13 गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 28 को कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए इसमें सी जो हो जाएगा सही नहीं है कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य होता है, यह आपको सही नहीं है। बाकी जब इसके बारे में देख लें कि जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, यह कथन सही नहीं है। विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन जो है आपको सदिश राशि है और प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन शून्य होता है। चलिए 29 को देख लेते हैं यहाँ पे कि निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। तो यह हो जाएगा आपको देखिए कि एक समान त्वरण हो जाएगा, एक समान त्वरण। 30 को यहाँ पे देख लेते हैं कि लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है। तो यहाँ पे 30 का सी हो जाएगा, यानी वाहक हो जाएगा, क्या वाहक हो जाएगा। 31 को देख लेते हैं यहाँ पे कि ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है। तो कितने वर्ष पीछे हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 78 वर्ष पीछे हो जाएगा। और यहाँ 32 को देख लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 32 का बी हो जाएगा, देखिए लुसाने हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे देख लीजिए 33 को देखते हैं कि इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 33 का आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान जो है मुंबई है, यह आपको सही सुमेलित नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो गांधीनगर हो जाएगा, क्या गांधीनगर हो जाएगा। चलिए यहाँ और बाकी जो यहाँ पे बी देखिए कि है और सी और डी जो ऑप्शन है सब सही हो जाए। देखिए पूर्वी वायु कमान आपको शिलोंग हो जाएगा, मध्य वायु कमान आपको इलाहाबाद और पश्चिमी वायु कमान दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 को कि इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है। तो किसका दीर्घतम है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए गामा विकिरण का हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। और यहाँ 35 को देख लेते हैं कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या देखिए 8 होती है, कितने होती है, 8 होती है। और खोपड़ी में कुल टोटल कितना होता है, तो खोपड़ी में 29 अस्थियाँ पाई जाती है और इसमें 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। और आगे चलिए जैसे
और 6 देख लीजिए, 6 जो आपको हो जाएगा ना अस्थि हड्डी, वह आपको कान में होता है। देखिए क्या होता है कि 3 + 3 = 6 हो जाएगा, यानी कि 3 कान में होता है, दोनों तरफ मिला करके 6 हो जाएगा। और सबसे छोटा हड्डी जो आपको स्टेपिज होता है काने में होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 को, कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। तो किस प्रकार के हो जाएंगे, तो देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ हो जाएंगे। ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 37 को, देखिए जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, तो 37 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि पेप्टिसाइडस हो जाएगा, पेप्टिसाइडस हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 38 को, देखिए कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो इसमें कौन हो जाएगा, सर आपको बी हो जाएगा, यानी सुपर बग हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुपर बग हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 नंबर को, देखिए कि किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 को देख लेते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो 40 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को हो जाएगा। और यह पूर्ण स्वराज्य की मांग आपको 1929 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उसी समय घोषणा किया गया था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 41 नंबर को, देखिए कि ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। तो 41 का आंसर आपको ये हो जाएगा। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान। देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो अशगाबात हो जाएगा। कहाँ, अशगाबात हो जाएगा। और आपको तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो तजाकिस्तान की राजधानी आपको दुशांबे हो जाएगा। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो इसका अस्ताना हो जाएगा। कहाँ, अस्ताना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 42 को, देखिए कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो किस दिन चढ़ाया गया था, तो 42 का आंसर आपको बी हो जाएगा, गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। 43 देख लेते हैं कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था, तो 43 का आंसर बी हो जाएगा, 1927 में हुआ था। 44 को देख लेते हैं कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य देखिए कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आगे देख लेते हैं 45 को, देखिए यहाँ पे कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, तो 45 का ए हो जाएगा, कंडला हो जाएगा। कौन, कंडला हो जाएगा। और कंडला एक जवारीय बंदरगाह है। कंडला जो है यह एक जवारीय बंदरगाह हो जाएगा। और यहाँ पे 46 को देखते हैं कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है। तो कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है, तो 7 खिलाड़ी रहता है कबड्डी में। और यहाँ पे देख लीजिए कि वॉलीबॉल में एक के सेट कितने पॉइंटों का होता है। तो एक सेट कितने पॉइंट का होता है, तो यहाँ पे देखिए कि 15 पॉइंट का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 पॉइंट का हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 48 को कि HTTP से क्या तात्पर्य है। तो इसको क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र यहाँ पे प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 49 नंबर देखिए कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखिए स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए 50 को कि पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन है जोड़ता है। तो पालघाट किससे जोड़ता है, तो देखिए केरल और तमिलनाडु को। किसे, केरल और तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। और थालघाट किसे जोड़ता है, तो थालघाट आपको मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को जोड़ता है थालघाट। अब भोरघाट किसे जोड़ता है, तो मुंबई और पुणे को जो है आपको भोरघाट या मुंबई और पुणे को जोड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 51 नंबर देखिए प्रश्न कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था। तो किस नदी के तट पर, तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। 52 को देख लेते हैं कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था, तो यहाँ पे देखिए कि अग्नि का खोज सबसे बड़ा उपलब्धि था। यहाँ 53 को देख लेते हैं कि धान की
धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको दोमट मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 54 नंबर देख लेते हैं कि भारत में वर्षाहीन खेती यानी विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा 54 का आंसर आपको ये हो जाएगा कि कन्नड़ मैदानों में हो जाएगा। और आगे यहाँ 55 को दिले कि भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो 55 का आंसर बी हो जाएगा, गर्म तथा आर्द्र हो जाएगा, गर्म तथा आर्द्र हो जाएगा। और 56 को देख लीजिए कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा आपको रेयान हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा रेयान। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 57 को देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? 57 का ये हो जाएंगे डॉक्टर मुनीराम शकलानी हो जाएगा, मुनीराम शकलानी हो जाएगा। 58 को देख सकते कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 को देख लेते हैं उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना हो जाएगा? तो ये आपको बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का हो, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। और महादेवी वर्मा का यामा हो जाएगा, ये जो महादेवी वर्मा है इनकी रचना यामा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर देखते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का हो जाएगा। 61 में देख लेते हैं कि आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है। तो ये आपको 61 का आंसर आपको ये हो जाएगा, यानी मांसाहारियों में, किसमें? मांसाहारियों में। यहाँ पे 62 नंबर देख लेते हैं कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। तो यह रखा जा सकता है आपको देख कि ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। और 63 को देख लेते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पार्श्वनाथ हो जाएगा, अंतिम से एक पूर्व यानी 24 था कुल टोटल, तो 24 के एक पूर्व कहा जाता है, यानी कि 23 की बात की जा रही है। तो 23 में पार्श्वनाथ जी हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 को देखिए कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? तो यहाँ पे डी हो जाएगा कि कलहन की राजतरंगिणी में कहा गया है। और 65 को यहाँ पर देख लीजिए कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया और इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो 65 को बी हो जाएगा, रजमनामा कहा गया है। क्या? रजमनामा कहा गया है। और 66 को यहाँ देख लीजिए कि लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो लेप्चा आपको 66 का सी हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। और यहाँ देखिए 67 को देख के यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पे आंसर आपको सी हो जाएगा, देखिए पार्थ शालुंखे हो जाएगा, पार्थ शालुंखे। यहाँ 68 को देख लेते हैं कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय ने अवशेष डैश में है? तो ये आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, तक्षशिला में है। कहाँ है अवशेष? तो तक्षशिला में हो जाएगा। 69 को देख लेते हैं निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो किसने किया था? तो यहाँ पे 69 के द्वारा देख लीजिए कि यहाँ पे कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा, 69 का आंसर बी हो जाएगा। और 70 को देख लेते हैं कि अनामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है। तो यह आपको मिलती है, तो 70 का आंसर आपको ए हो जाएगा। कहाँ मिलती है? तो अनामलाई में मिलती है, अनामलाई। और 71 को देख लेते हैं निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो कौन हो जाएगा निग्रिटो प्रजाति का? तो यहाँ पे 71 का आंसर सी हो जाएगा, देखिए सेमांग हो जाएगा। क्या? सेमांग। और आगे 72 को देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो कौन था? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा राणा रतन सिंह था, राणा रतन सिंह था। और यहाँ पे देख लेते हैं 73 को कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कौन थे?
तो यहाँ पे देखिए 73 का आंसर ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय की बात की जा रही है तो जेबी कृपलानी थे। और 74 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो 74 का आंसर ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, यह नहीं है। बाकी औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन ये सभी है। यहाँ 75 को देख लेते हैं कि विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो 75 का सी हो जाएगा। देखिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ देख लीजिए क्षेत्र को के दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी किसका हो जाएगा, तो देखिए स्वास्थ्य जो लिखा हुआ है यह शुद्ध में लिखा हुआ है। 77 को देख लेते हैं कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच जोड़ अनंत अंत है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 77 का सी हो जाएगा अजंत हो जाएगा। क्या, अजंत हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 78 को देख लेते हैं कि दिए गए वाक्यों में कर्तरीवाच्य वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता। यह है आपको कर्तरीवाच्य वाक्य हो जाएगा। यहाँ 79 को देख लेते हैं कि दिए गए मुहावरे का अर्थ है ज्ञात कीजिए। देख गुणगान की यहाँ पे मुहावरे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा तार्किक करना। क्या, तारीफ करना, तारीफ हो जाएगा यहाँ पे तारीफ। गुणगान करना का मतलब तारीफ करना हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 को देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर यहाँ पे विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 80 का आंसर आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि यही आपको विराम चिन्ह ज्ञात करना है यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 81 को कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, आपको कोई संसदीय स्वीकृति के पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 82 को देखिए कि अवमूल्यन का अर्थ है। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कि अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी कर देना, यही अवमूल्यन हो जाता है। यहाँ पे 83 को देख लेते हैं कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो 83 का आंसर सी हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के पाणिनि हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 95 84 से अगले बड़ी पूर्ण वर्ग है। तो कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 95 84 से, तो 84 का आंसर आपको यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी देखिए 9604 यानी 9604 हो जाएगा। 95 को यहाँ पे देख लेते हैं कि 5214 रुपया और ABC में बांटे गए हैं, जिसमें ABC से 25% और C से 20% अधिक पाता है। तो ए को मिलेगा। तो ए को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, यह बात की जा रही है। देखिए 1980 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 1980 रुपया मिलेगा। और यहाँ 86 को देख लेते हैं कि लोग, यहाँ पे देखिए 10,000 का मान होगा। तो लोग 10,000 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 87 को देख लीजिए, 87 और 87 के यहाँ पे देख लीजिए कि इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर डी होगा, आपको 2 प्राप्त होगा। 88 को देख लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 690 और 875 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 तथा 25 हो। तो यह 88 का आंसर आपको ये हो जाएगा 170 हो जाएगा। यहाँ 89 को देख लेते हैं कि एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई में 200% की वृद्धि करने पर आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको सी यानी कि 800% हो जाएगा। इसको सभी सोल्व कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देख लेते हैं 90 को कि चीनी के भाव में 60% वृद्धि हो जाने पर एक की गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो 90 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि 37.5% है। और यहाँ पे 91 को देखिए रवि की आय में 10% की कमी कर दी गई और उसकी आय को पहले जितनी लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 91 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी 11.9% हो जाएगा। और यहाँ 92 को देख लेते हैं। देखिए कि 301 तथा 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए कि 4 अभाज्य संख्या हो जाएगा।
93 को देख लेते हैं कि एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है तथा 11 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंसर आपको 21% हो जाएगा, यानी कि सी होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ 94 को देखते हैं कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। तो लाल किसके रंग कारण होता है, तो लोहा के कारण होता है। लाल किसके कारण, लोहा के कारण होता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम स्थापना कहाँ हुआ था स्थापना, तो देखिए जमशेदपुर में सबसे पहले किया गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं 96 का, तो 96 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए परीक्षा जारी है, यहाँ कहा गया है ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी। तो यहाँ द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि परीक्षा जारी है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 97 को। तो 97 को देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म ए न्यू वर्ड्स बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स प्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 97 का आंसर आपको सी हो जाएगा, प्रीम पेटिशन हो जाएगा, प्रीम पेटिशन का। और 98 का आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और 99 को देख लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि यहाँ पे माई गॉड ग्रैंड यू ए लॉन्ग लाइफ है। और यहाँ पे 100 को देख लेते हैं। चलिए यहाँ 100 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन की चूज द करेक्ट साइनोनिम। यहाँ साइनोनिम पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्रूड का पूछा जा रहा है, तो यहाँ आंसर आपको हो जाएगा अनरेफिनेड। यहाँ पे ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा इसका। तो चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लोग को समाप्त हुआ और जल्द ही आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट सीरीज जल्द प्रोवाइड किया जाएगा।